हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 27 जनवरी से 1 फरवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आइए देखते हैं। उससे पहले मोटिवेशनल क्योट 27 जनवरी 2025। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो ये की है दोस्तों USA ने। OECD की फुल फॉर्म है दोस्तों आर्थिक विकास सहयोग संगठन। अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म करने का ऐलान हो चुका है दोस्तों। और अभी इस वजह से अमेरिका में जो H1B वीज़ा है दोस्तों, उस पर काम कर रहे भारतीयों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। तो अभी अमेरिका के अंदर दोस्तों नागरिकता, जन्म से मिलने वाली नागरिकता को ख़त्म करने का ऐलान किया है। जो अभी 47वें राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं USA के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा राज्य को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, हाल ही में 100% आने की संभावना है दोस्तों इस क्वेश्चन की। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ये है दोस्तों उदयपुर और इंदौर, यानी ऑप्शन डी। इंदौर और उदयपुर दोस्तों रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर है, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा कोर्टेमी का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों रक्त कैंसर से। अन्य फैक्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में अभिनियुक्त किए गए हैं दोस्तों ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया है? ये बनाया गया है दोस्तों 76वां। 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस भारत ने बनाया है। इसकी थीम की बात करें तो वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी 1950 दोस्तों प्रथम भारत का गणतंत्र दिवस बनाया गया था। इस गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के दोस्तों शकर्णो थे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इस बार के दोस्तों जो चीफ गेस्ट है वो इंडोनेशिया के दोस्तों प्रोबो सुबियांतो है, जो इस बार चीफ गेस्ट थे 2025 के। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में ये भी महत्वपूर्ण है, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों उपर्युक्त सभी वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिन्हा। तो दोस्तों इस बार पद्म पुरस्कार 139 दिए गए, उसमें से 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म विभूषण हो गए, ये 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। तो दोस्तों जो पद्म विभूषण है 7, वो वासुदेव नायर जो केरल से संबंधित है, इनका संबंध साहित्य से। ओसामू सुजुकी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जापान की है, विदेशी हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। श्रीमती शारदा सिन्हा ये बिहार से है दोस्तों, छठ पूजा से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कर्नाटका से है, कला से संबंधित है। कुमुदनी रजनीकांत ये भी कला से संबंधित है और गुजरात से है। श्री जगदीश सिंह ये चंडीगढ़ से है दोस्तों। नागेश्वर रेड्डी ये मेडिसन से संबंधित है और तेलंगाना के हैं। पद्म भूषण में दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो है विवेक देवरॉय, जतिन गोस्वामी, जिनका संबंध सत्रिया से है, क्लासिकल डांस है सत्रिया उससे।
PR श्रीजेश ये गोलकीपर है। शेखर कपूर ये कला से संबंधित है। सुशील कुमार मोदी ये बिहार राज्य से संबंधित है। पद्मश्री की बात करें दोस्तों तो महत्वपूर्ण है R अश्विनी, अरिजीत सिंह, चंद्रकांत सोमपुरा। और दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा है दोस्तों ये राम मंदिर के वास्तुकार है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर के द्वारा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम का खिताब है वो जीता है। किसको हराकर जीता है? तो ये जीता है दोस्तों अलेक्जेंडर जेवरेव को। मेडिसन कीज इनकी बात करें तो USA की है दोस्तों। महिला का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें दोस्तों आर्यना सबलेंका है, इनको हराकर इन्होंने अपना पहला खिताब जीता है। किसने? मेडिसन कीज ने। नेक्स्ट, हाल ही में BSF ने ऑपरेशन हवा का आयोजन कहाँ किया है? ये किया है राजस्थान राज्य के अंदर। सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस की बात आई है दोस्तों, तो बात करें ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद से। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पवन की बात करें तो ये 1987 में श्रीलंका से संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो ये सियाचिन से संबंधित है दोस्तों। 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सियाचिन है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और सियाचिन है वो लेह लद्दाख के एरिया के अंदर आता है। ऑपरेशन कैक्टस की बात करें तो ये भारत और मालदीव के बीच में है। ऑपरेशन विजय की बात करें तो गोवा से संबंधित है दोस्तों। 1961 में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये 1984 में चलाया गया था, अमृतसर से संबंधित है। ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो नेपाल से संबंधित है। ऑपरेशन अजय की बात करें दोस्तों इजराइल देश से संबंधित है। ऑपरेशन इंद्रावती ये हैती देश है उससे संबंधित है दोस्तों। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ये यूक्रेन से संबंधित है। भारतीय जो थे दोस्तों विदेश में यूक्रेन में, उन्हें लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोग मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो ये लगाई गई है दोस्तों नीरज चोपड़ा की। PM नरेंद्र मोदी ने शेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? युगांडा में हुआ। EOS 8 अर्थ ओवरव्यू सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये दोस्तों अर्थ सैटेलाइट है, ये लॉन्च की गई थी SSLV D3 के द्वारा। नेक्स्ट बात करें उससे पहले मोटिवेशनल क्योट, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया दोस्तों 26 जनवरी को। कुष्ठ रोग हैंसंग रोग है दोस्तों, जीवाणु जो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री है दोस्तों प्रभावित, इससे है त्वचा और तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है दोस्तों उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता की बात करें दोस्तों तो इसमें सभी धर्म और मजहब के लिए है दोस्तों। इसमें विवाह, तलाक, गोद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप सबके लिए दोस्तों एक समान कानून होगा समान नागरिक संहिता के अंदर, और इसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। महिला को संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें बराबर होगा। बात करें दोस्तों समान नागरिक संहिता का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 44 के अंदर है, जो DPSP जिसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर 36 से आर्टिकल 36 से 51 के अंदर भाग 4 में किया गया है। और समान नागरिक संहिता की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंग्लिश में इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC कहते हैं। और 27 जनवरी 2025 को ये उत्तराखंड में लागू हो चुका है, जो प्रथम राज्य है। CM की बात करें तो उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी। यह है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। और UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू हो चुका है।
नेक्स्ट, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है दोस्तों जेडी वेंस ने। निकोलस मादुरो ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने हैं। जोसेफ जोन ये बने हैं दोस्तों लेबनान के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना रही है। और आईसीसी पुरुष T20 की बात करें तो अर्शदीप है। और आईसीसी मेंस टेस्ट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है सेमी सिल्वा को। आईसीसी के हेड है दोस्तों जे शाह है। हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? ये किया है दोस्तों मॉरिशस का। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा भारत शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? ये राजस्थान में हुआ है। 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। भारत थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है दोस्तों। और भारतीय नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश के त्रिपाठी है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 1.9%। तो भारत की प्रजनन दर 1.9% हुई है। इसमें दोस्तों कुल प्रजनन दर में कमी आई है, जिसका कारण है उच्च साक्षरता, परिवार नियोजन है और इनफर्टिलिटी की बात करें और विवाह में देरी और गर्भपात, ये मुख्य जो बिंदु है जिसमें प्रजनन दर में कमी आई है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों ओडिशा वॉरियर्स ने। बात करें दोस्तों हॉकी की बात आई है तो हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित है दोस्तों। इन्हें अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज कहाँ होगा? ये ओडिशा के अंदर होगा। महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ये भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत ने चीन को हराकर ये हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? ये दोस्तों चिनार जो पेड़ है ये लगते हैं पहाड़ी देशों के अंदर। तो जम्मू कश्मीर में ये पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर ट्री आधार पहल शुरू की है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की बात आई है दोस्तों तो जेड मोड़ सुरंग की अभी दोस्तों आधारशिला जो उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, ये गांधरबल जिले के अंदर है दोस्तों, सोनमार्ग और गगनगिर के बीच। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय ये है बेंगलोर के अंदर। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूक के लिए किसे एशियाई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों दूरदर्शन को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये दिया है माधव गाडगिल को। हांगकांग जो साउथ कोरिया के है दोस्तों, इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। साल 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों के नाम 4 व्यक्तियों को दिया गया है दोस्तों, जिसमें डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह है और प्रवीण कुमार है। नेक्स्ट बात करें, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आइए देखते हैं 29 जनवरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों पेरिस के अंदर एआई शिखर सम्मेलन होगा, उसमें सह अध्यक्ष होंगे पीएम मोदी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 ये हुआ है कोलंबिया के अंदर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है युगांडा के अंदर। हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? तो ये किया है दोस्तों यूएई ने यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा समुदाय वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। बात करें यूएई के जो राष्ट्रपति है युवराज है, उनका नाम है शेख मोहम्मद अल नायन। ब्रिक्स में ऐड हुआ है दोस्तों अभी यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरब और ईरान और इथोपिया।
नेक्स्ट बात करें, हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया है जसप्रीत बुमराह को। टेस्ट पुरुष दोस्तों बात करें तो जसप्रीत बुमराह है। T20 पुरुष की बात करें तो अर्शदीप सिंह है। और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, हाल ही में तीसरी बार भारत और इंडोनेशिया COE फोरम की बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। इंडोनेशिया की बात आई है दोस्तों, तो इंडोनेशिया के जो अभी प्रेसिडेंट है प्रोबोवो सुबियांतो, जो अभी भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, उसमें चीफ गेस्ट थे वो थे प्रोबोवो सुबियांतो। और पहली जो मिसाइल दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक्सपोर्ट की है किसको? दूसरी मिसाइल जो ब्रह्मोस है वो एक्सपोर्ट की है इंडोनेशिया को। प्रथम की थी फिलीपींस देश को। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य की जाती है। 46वीं यूनेस्को बैठक ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट बात करें, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य दोस्तों, पूर्ण सदस्य कौन बना है? ये बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुए हैं? ये हुए हैं दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है देहरादून में, वहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेल प्रारंभ हुए हैं। शुभंकर की बात करें, मेस्कोट की बात करें तो वो है मोली पक्षी। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप 2025 का टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है दिया चितले ने। आयोजन सूरत गुजरात में हुआ है। स्टेडियम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट, तू गिरकर भी उठते रहना 30 जनवरी की मोटिवेशनल कोट है। तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। आइए बात करते हैं, हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीपसीक AI किसने विकसित की है? ये की है दोस्तों चीन देश ने डीपसीक AI। तो GPT की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। GPT की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ChatGPT को पछाड़ा है दोस्तों। ChatGPT की बात करें तो ओपन AI कंपनी के द्वारा ये बनाई गई थी। गूगल की जो दोस्तों GPT की बात करें वो है जेमिनी। नेक्स्ट, हाल ही में HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों, इसमें दोस्तों सत्य नडेला है, ये ऑप्शन कट, सत्य नडेला को मिला है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO है दोस्तों सत्य नडेला। दूसरे और तीसरे नंबर पर दोस्तों सुंदर पिचई जो गूगल और अल्फ़ाबेट के CEO है। और थर्ड नंबर पे है नील मोहन जो यूट्यूब के CEO रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा सत्य नडेला। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है दोस्तों इजराइल देश ने। इजराइल की बात करें तो यरूशलेम इसकी राजधानी है और ADB का नवीनतम जो सदस्य है वो भी इजराइल है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों GSLV F-15। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में हेड हैं वो है V नारायणन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये मिशन लॉन्च किया गया था जो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। बात करें पोइम 4 मिशन, ये दोस्तों अभी लोबिया के अंकुरित बीजों में निकली पहली पत्तियां, ये मिशन था पोइम 4 मिशन। बात करें दोस्तों भारत के अन्य मिशन, आदित्य का मतलब दोस्तों सूर्य का मिशन है और ये इसकी जो सैटेलाइट थी, रॉकेट थी, उसकी बात करें तो वो है PSLV C57 EOS-08, ये दोस्तों अर्थ का मिशन है। और SSLV D3। एक्सपोसैट की बात करें तो ये दोस्तों PSLV C58 रॉकेट है। चंद्रयान 3 में थी LVM
3M4 मंगलयान, इसमें दोस्तों ये 2025 का मिशन है। PSLV-C-25 प्रोबा 3 की बात करें तो इसमें रॉकेट थी PSLV-C-59। स्पेडेक्स की बात करें इसमें PSLV-C-60। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग जाकी के रूप में सम्मानित किया है। ये किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर राइफल टुकड़ी को। गणतंत्र दिवस इस बार दोस्तों था 76वें नंबर का। हाल ही में लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम ने। मेलबर्न के अंदर दोस्तों ये आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जो महिला टीम है उसकी कप्तान की बात करें वो है एलिसा हिली। नेक्स्ट, हाल ही में T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड ये बनाया है दोस्तों तिलक वर्मा ने। नेक्स्ट बात करें, इंग्लैंड के खिलाफ ये दोस्तों इन्होंने नाबाद रहे हैं, 318 रन बनाए हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाया है तिलक वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। फोर्ब्स 50 और 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण भारतीय महिला कौन है? इसमें भारतीय महिला शामिल है दोस्तों उपयुक्त सभी। उर्मिला आसेर है, किरण मजूमदार है और शीला पटेल है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में दोस्तों खो खो विश्व कप 2025 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। ये है दोस्तों उर्मिला और किरण और शीला पटेल। किरण मजूमदार है और शीला पटेल है। हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है? ये दिया है दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने। दोस्तों जो अनुच्छेद 25 है उसके तहत ये जो लाउड स्पीकर बजाना ये धार्मिक आचरण का हिस्सा नहीं है, ये मौलिक अधिकार भी नहीं है। और जो आर्टिकल 25 है उसमें इसका उल्लेख नहीं है। लाउड स्पीकर धर्म का मूल अंग नहीं है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया दोस्तों 28 जनवरी को। 28 जनवरी 1950 को भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना हुई थी और प्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जेकानिया। और संरचना है दोस्तों 1+7 और 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का भारतीय संविधान में उल्लेख है। 51वें दोस्तों जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है संजीव खन्ना जो 51वें नंबर के हैं। RBI के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा और केग है दोस्तों के संजय मूर्ति। हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों सेबी ने। सेबी की बात करें तो दोस्तों 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और हेड है माधवपुरी बुच। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाल ही में उनको सेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? ये दोस्तों ये बना है नाइजर देश। विश्व का पहला देश था दोस्तों कोलंबिया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो सुरक्षा परिषद के दोस्तों अस्थायी सदस्य के रूप में सोमालिया जो देश है अफ्रीकी देश उसको चुना गया है। महत्वपूर्ण है, अफ्रीका की बात आई है तो अफ्रीका का सोमालिया देश है जो अस्थायी सदस्य चुना गया है सुरक्षा परिषद का। नेक्स्ट, हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों वीजा के साथ समझौता। नेक्स्ट, हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो न्यायिक है जो अभी दोस्तों महाकुंभ में भगदड़ हुई थी उसके अध्यक्षता के लिए एक आयोग गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष बनाए गए हर्ष कुमार। प्रयागराज में दोस्तों 13 जनवरी से और 26 जनवरी महाशिवरात्रि तक, पौष संक्रांति से महाशिवरात्रि तक दोस्तों महाकुंभ लगा है प्रयागराज के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और उसमें अमृत स्नान था और वहाँ पर भगदड़ मच गई। उसमें दोस्तों बहुत से व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हर्ष कुमार।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोस्तों ये पूर्व न्यायाधीश है हर्ष कुमार। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण समितियां। नरसिम्हन राव समिति की बात करें तो इसका संबंध है दोस्तों बैंकिंग रिपोर्ट से। यंग हिल्टन कमीशन की बात करें तो यह है आरबीआई से संबंधित। सरदार स्वर्ण सिंह की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन दोस्तों ये फंडामेंटल जो ड्यूटी है उससे संबंधित है। और बलवंत राय मेहता का संबंध है त्रिस्तरीय पंचायती राज से। हाथरस भगदड़ कमेटी का संबंध है जे ब्रिजेश श्रीवास्तव से। शिवरमन कमेटी का संबंध है नाबार्ड से। चलिया समिति का संबंध है टैक्स रिफॉर्म से। मल्होत्रा कमेटी की बात करें तो इसका संबंध है इंश्योरेंस बीमा से। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? ये चुना गया है दोस्तों रूस देश को। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो रूस की बात आई है तो अभी दोस्तों ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कजान रूस देश के अंदर। और एशियन का सम्मेलन हुआ था वो वेंतियानी लाओस के अंदर हुआ था। अजरबैजान की बात आई है दोस्तों, अजरबैजान आया तो इसमें कोप जो 29 था उसका आयोजन हुआ था अजरबैजान के अंदर। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में दोस्तों कौन सा सम्मेलन हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, अभी स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से। इटली की बात करें तो इटली में हुआ था G7 का सम्मेलन। और G20 की बात करें तो ये सम्मेलन हुआ था दोस्तों ब्राजील देश के अंदर। नेक्स्ट बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया है दोस्तों 6.4%। अभी दोस्तों चुनाव हुए थे दोस्तों 18वीं लोकसभा के, उसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा था दोस्तों 65.78%। और फीमेल का दोस्तों मेल जो थे उससे फीमेल का प्रतिशत इसमें ज़्यादा था। बात करें दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट तो 2023-24 में थी 8.2 और 2024-25 में 6.4 रहने का अनुमान है। 6.4 का अनुमान लगाया गया है। और बात करें 2025-26 तो इसमें दोस्तों रहेगी 6.3 से 6.8 के बीच। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो ये दोस्तों इसमें मिस हो गया है, अनुच्छेद है 224A। 51वें दोस्तों मुख्य जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है संजीव खन्ना। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को रीअपॉइंट करने का अनुमति दी गई है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों विजय राहटकर को। पीछे वाली क्लास का दोस्तों सवाल था हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है दोस्तों जैसलमेर राजस्थान के अंदर। आज का सवाल है दोस्तों हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये इसका दोस्तों आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो क्लास को लाइक करें दोस्तों और हमें थम्स अप देवें और आपका विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और वीडियो उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं दोस्तों जिसके लिए ये उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।